अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन किसको कहते हैं? अ, अगर हमारा टेक्स्ट कुछ अलग अलग सेल्स में लिखा हुआ है और हम चाहते हैं कि वो एक जगह आ जाए, टेक्स्ट के अलग अलग हिस्सों को एक जगह जोड़ने, एक ही सेल में जोड़ के लिखने का नाम कॉन्केटिनेशन है। अच्छा, अब आप स्क्रीन पे देखें। एक सेल पे मैंने लिखा हुआ है माई स्टूडेंट्स नेम्स। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब ये तो पूरा नजर, थोड़ा सा कट रहा था, इसको हम अब ठीक है। अच्छा, माई स्टूडेंट्स नेम्स आर, एक सेल में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। आगे एक लिस्ट है, इसमें 3 स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, अनवर, जावेद, शब्बीर। अलग अलग सेल्स में एक लिस्ट में ये नाम लिखे हुए हैं। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि एक जुमले में मैं चाहता हूँ ये सब ऐड हो जाएं और इस तरीके से लिखा हुआ आ जाए जो यहाँ मौजूद है। देखें, माई स्टूडेंट्स नेम्स आर अनवर, जावेद, शब्बीर। तो ये एक ही सेल में कैसे आएंगे? ये अभी मैंने इनको कंकेटिनेट किया हुआ है। अच्छा, कैसे हुआ है वो मैं आपको नीचे सेकंड लाइन में करके दिखाता हूँ। यह हमने किया हुआ है ऑलरेडी, और कैसे किया है ये मैं आपको सेम काम यहाँ दोबारा करके दिखाता हूँ। क्या करेंगे, यहाँ फार्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू कॉन के टी। ये देखें नीचे पूरा कॉन्केटिनेट आ गया है। कॉन्केटिनेट कीबोर्ड से टैप करूँगा। ये देखें, पहले चेक कर लें कि कॉन्केटिनेट वही है जो हमें चाहिए, कोई और फार्मूला तो नीचे से नहीं आया। कॉन्केटिनेट कॉन्केटिनेट बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, कौन सा टेक्स्ट हमें पहले लेना है? हमें ये लेना है, के बाद कॉमा लगाएंगे। अगला टेक्स्ट कौन सा लेना है? हमें ये लेना है, कॉमा लगाएंगे। कॉमा हमें लगाते जाएंगे, ये इसकी रिक्वायरमेंट है, वरना ये एरर दे देगा। अच्छा, कॉमा लगाया हमने। अगला टेक्स्ट हमें जी ये भी चाहिए, फिर कॉमा लगाया, फिर ये भी चाहिए, ब्रैकेट क्लोज करके इसको एंटर कर देंगे। तो ये रिजल्ट हमारे पास आया, मगर आप देखेंगे कि रिजल्ट में एक फर्क आ रहा है कि जिस तरीके से ये लाइन लिखी हुई है, तो ये लाइन, इसका साइज थोड़ा छोटा है, वो मैं बड़ा कर देता हूँ, उसका तो इशू नहीं है। ये देखें, साइज भी बराबर हो गया, मगर अभी भी एक फ़र्क है। आप ज़रा गौर करेंगे कि यहाँ स्पेसिस नज़र आ रही हैं आपको, आर के बाद, अनवर के बाद, शब्बीर के बाद स्पेसिस हैं, जबकि यहाँ ये सब आर से लेके सब कंटिन्यूटी में एक साथ आ गया है। तो इसको बहुत आसानी से हम इसको स्पेसिस दे सकते हैं। क्या करेंगे कि जहाँ B5, ये पहला जो है ये B5 है, उसके बाद आर के बाद हमें देना है, तो B5 जहाँ लिखा हुआ है उसके कॉमे के बाद हम इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, एक स्पेस देंगे कीबोर्ड से, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, कॉमा। ये हमारा एक काम हो गया, यानी आर और अनवर के बीच में हमने एक स्पेस दे दी। अब हम क्या करेंगे, उससे नेक्स्ट था C5, यानी कि अनवर। अनवर का C5 सेल है, उसके बाद का जो कॉमा है उसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, स्पेस, फिर इन्वर्टेड कॉमास, फिर कॉमा। यहाँ भी हमने एक स्पेस दे दी। अब C6
और कॉमा के बाद हम फिर दोबारा इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, एक स्पेस देंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और फिर कॉमा लगाएंगे और अब हम इंटर कर देंगे। देखें, बिल्कुल सेम रिजल्ट हमें यहाँ पर हासिल हो गया है कि आर के बाद स्पेस आ गई है, अनवर के बाद स्पेस आ गई है, जावेद के बाद, शब्बीर के बाद स्पेस आ गई है। आप अगर कहेंगे कि शब्बीर के बाद फुल स्टॉप नहीं है तो हम यहाँ C7 के बाद कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमास में, ये देखें कॉमा भी आ गया। और अगर आप कहेंगे कि अनवर के बाद कॉमा और जावेद के बाद, तो वो भी हम कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, अनवर की C5 था, हम जाएंगे इसमें C5 के बाद हमें कॉमा देना है, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमास, कॉमा। ये देखिए अनवर के बाद कॉमा आ गया है। इसी तरीके से हम जावेद के बाद भी लगा सकते हैं और शब्बीर के बाद तो फुल स्टॉप हम लगा चुके हैं। तो इस तरह से अलग अलग टेक्स्ट को एक जगह जोड़ लेना एक जुमले की शक्ल में, ये कॉन्केटिनेशन कहलाता है। कोई इशू हो, कोई सवाल हो तो ज़रूर मैसेज में पूछिएगा। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।